दोस्तों, साउदर्न रेलवे की तरफ से 2-3 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था कि जो ट्रैक मेंटेनर हैं, उनका फिर से वैकेंसी असेस किया जाए। चूँकि जितना इंडेंट किया गया था, उसके 1/4 ही वैकेंसी चेन्नई तरफ से निकले थे। अब फिर से हाईलाइट हो गया है, जिस तरीके से कल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि रेलवे में 2 लाख जो है वो पद खाली है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम निकली हुई है, जिसके बारे में शिव गोपाल मिश्रा सर बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिएगा, पिछले दिनों जोनल रेलवे ने रेलवे बोर्ड भरने के लिए पत्र मांगे थे, लेकिन बोर्ड ने पदों में कटौती कर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, पदों को कटौती करके जितना पद है उसमें भी कटौती करके अधिसूचना जारी कर दी। ये बात ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक में अध्यक्ष एन कन्हैया और महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कही। कहने का मतलब ये है कि जितनी वैकेंसी इंडेंट थी उससे 1/4 ही आई है, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 1.25 लाख वैकेंसी आनी थी। अभी एक और जो एक नोटिस या आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया है एनएफआर ने, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने, जिसमें कि री एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ की बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो रिटायर हो रहे हैं स्टाफ, उनको 4 साल और काम मिल गया। क्यों? चूँकि 60 में रिटायर हो रहे हैं और 64 साल तक इसमें एज रखा गया है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिएगा, एज लिमिट 64 वर्ष तक। ऐसा क्या हुआ कि एनएफआर को कर्मचारी ही नहीं है, बूढ़े लोगों को रखा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ बूढ़े हैं, तजुर्बेकार हो सकता है, लेकिन क्यों? भाई, कम से कम उतना काम किए हैं, आराम करने दो, उनके बच्चे भी काम कभी कर लें। ठीक है, वैसे भी पेंशन वो लेंगे ही। अभी जो 60 में रिटायर हो रहे होंगे, लगभग पेंशन वाले ही होंगे, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे भी घर बैठे उनको पैसा मिलने वाला है, और इतना पैसा मिलने वाला है, कम से कम 40,000 तो स्टार्टिंग में ही जाते हैं। पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे एम्प्लॉय की। ठीक है, तो उतना में तो गुजर बसर हो ही सकता है भाई। एक महीने में 40,000 में गुजर बसर हो सकता है, वो भी तब जब आप इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि लाइबिलिटी ख़त्म हो गई होगी। लगभग 60 के बाद लाइबिलिटी ख़त्म हो जाते हैं, बच्चे वगैरह अपना अपना सेटल हो जाते हैं। और यहाँ पे 30,000 के लिए नौकरी के लिए, जिस पे कि काफ़ी लाइबिलिटी है, शादी करनी है, बच्चे हैं, परिवार है, 30,000 की नौकरी के लिए उनको जॉब नहीं दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं किनको? बैठा के 40,000 जिनको मिल रहा है उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो डिजर्विंग है, जो उमंग के साथ काम कर सकते हैं, वो तो मजबूरी में काम करेंगे, पैसे के लोभ में करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन जो अभी यंग ब्लड है, वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेट होकर काम करेंगे, चूँकि पहला नौकरी पहला होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी एकदम से चीज़ों को सिकोड़ दिया है। सिकोड़ का मतलब ये है कि जितना वैकेंसी है उतना वो दिखा नहीं रहे कि इतना वैकेंसी खाली है। आप मान सकते हैं कि 32,000 वैकेंसी क्या रेलवे में 6 साल के बाद खाली हो सकती है ग्रुप डी में? भाई, हर एक साल 32,000 वैकेंसी खाली होती है ग्रुप डी में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? चूँकि 5,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कहीं न कहीं सेटल हो जाते हैं, ग्रुप डी वाले बच्चे। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। 5,000 2-3,000 ऐसे होते हैं जो कि सफोकेट करते हैं और छोड़ देते हैं नौकरी, मतलब कि वर्कलोड की वजह से। ठीक है, और प्रमोशन ही 10,000 लोगों का हो जाता है हर एक साल। टेक्नीशियन में हो जाता है, या कोई एलडीसी, या आप कह सकते हैं जो जीडीसी है, उस तरीके की जो वैकेंसी है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला पोस्ट तो भरता नहीं, वो तो खाली होकर ऊपर चला जाते हैं लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो 30,000 तो हर एक साल वैसे भी खाली होता है, तो आप 6 साल में 30,000 कैसे वैकेंसी निकाल सकते हैं? कहीं न कहीं इसमें रेलवे की ये चाल है कि बस 30,000 मेंटेन रखो हर साल, चूँकि अभी 1 लाख दे देंगे तो अगले साल भी 1 लाख माँगेंगे, तो इसलिए अभी से जो है वो 30,000 एकदम बाँध दो, और जितना भी काम बचेगा वो ठेकेदार से कर लेंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।